नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम लाभ हानि से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। देखिए, प्रश्न पहला में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर 14 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जाती है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, आपको जितने में खरीदा जा रहा है रुपया को ऊपर और संख्या को नीचे लिखना है वस्तुओं की। उसी तरह जितने रुपये में बेचा जा रहा है उसको ऊपर और जितनी वस्तुएं बेची जा रही है उसको नीचे। और नीचे वाली जो संख्या है उनका एलसीएम ले लेना है। जो एलसीएम लेंगे आप वो कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये जो 60 आता है यह बताता है कि वस्तुएं कितनी खरीदी गई हैं, ठीक है, और कितनी बेची गई हैं। तो यहाँ से आप सीपीए खरीदी गई है और बेची गई है, ठीक है। इसके बाद क्या कर देना है आपको, अब इन दोनों से काट देना है। काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 15 चौक का 60 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 12 चौक 48। कितना आ गया, 48 रुपया। इसी तरह इसको काट देंगे, 20 23 60 और 12 14 तियाँ 42। देखिए, 48 रुपया में खरीद कर 42 रुपया में बेच रहा है, तो उसे कितने रुपया का हानि हो गया, 6 रुपया का हानि हो गया। कितने पे, 6 रुपया का हानि कितने पे हुआ आपका, 48 रुपया। तो 48 रुपया को नीचे लिखेंगे। यानी हानि प्रतिशत निकालना रहे चाहे लाभ प्रतिशत निकालने रहे, क्या करते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे में 100 लिखते हैं। तो इसको काट देंगे, 1 बटे कितना आ जाएगा, 8। 1 बटे 8, 6 से काटेंगे, 8 6 48। और 1/8 आप जानते हो कितना होता है, 12.5%। जिसको नहीं आता है 100 का गुणा करके परसेंटेज निकाल लेगा। तो इसका आ जाएगा 12.5% की हानि हो जाएगी, ठीक। क्योंकि 48 रुपये में 48 रुपये में खरीद के 42 रुपये में बेच रहा है, तो हानियाँ होगी, ठीक। इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। लगता है दिख नहीं रहा है आपको, तो लाइट जला लेते हैं, देखिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। एक दुकानदार आपका है, कहता है मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह 1 किलो के वाट के जगह 950 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा करके। यानी 1 किलो के वाट की जगह वह कितना प्रयोग कर रहा है, 950 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, ठीक। इतना प्रयोग कर रहा है, तो 1 किलो पर कितना का फ़ायदा प्राप्त कर रहा है, 50 का। कितनी जगह कितना प्रयोग कर रहा है, उसको नीचे, ठीक। जितना 1 किलो पर फ़ायदा कर रहा है उसको ऊपर, और जितना तोड़ रहा है उसको नीचे। यहाँ से हल कर दीजिए, आ जाएगा 5 एकम 5 बच गया, 5 9 45 आ जाएगा कितना, 1/19। इसको परसेंटेज में बदल लीजिए, 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा, 19 25 95, 5 बार गया और 5 शेष आ जाएगा, ऊपर लिख देंगे बटे के 19। इतने % का वह लाभ कमा लेगा, ठीक है। देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आपका। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है उसे किसी वस्तु को 7.20 पैसे यानी रुपये में बेचने पर उसे 10% का हानि हो रहा है। उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो लाभ कमाना है। देखिए, अब यहाँ हानि 10% की हानि पे बेचा गया, मतलब 90% में बेचा गया है इतना रुपया में, और 20% का लाभ का मतलब 120% में बेचा गया है, तो उतना निकालना है। तो हम करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कर लेते हैं। प्रश्न हमने सुन लिया है, 90%, 10% की हानि पे बेचने का मतलब 90% में बेचा है, तो उसका विक्रय मूल्य 7.20 है। तो ये इसका हमको 1% पहले निकाल लेना है। तो 1% निकाल लेंगे आप, तो ये बटे में चला आएगा, क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 90 रुपया। उसके बाद हमको कह रहा है प्रश्न में कि 20% लाभ पर बेचा जाए। 20% का लाभ मतलब 120%, तो 120% इसका निकाल लेंगे, 120%। तो 120% का इधर भी गुणा कर देंगे, इधर भी 120% का गुणा कर देंगे, ठीक। बस आपका सवाल हो जाएगा। बहुत लंबे सवाल नहीं होते हैं, बहुत छोटे चले जाते हैं। 3 से काट दिए, 3 3 का 9, 3 चौक का 12, 0 से 0 कट जाएगा। फिर 3 से इसको काट देंगे आप, आ जाएगा 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 1 बच गया, 3 चौक का 12, ठीक। 2.4 आ गया, 24 का गुणा कर देंगे, 24 चौक का 96, कितना आ जाएगा, 24 चौक का 96, 9.4
6 रुपया। ठीक, यानी 20% लाभ पर उसे बेचेगा तो उसे कितने में बेचेगा? वह 9.6 रुपया में बेचेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथे प्रश्न में देखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, आपको चौथा प्रश्न दिखाई दे। देखिए चौथे प्रश्न में भी क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15.5% हानि पर बेचा जाए तब उसे 250 कम मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12.5% पर बेचा जा रहा है हानि पे, तो जो मिल रहा था उसको नहीं दिया गया, लेकिन 15% हानि पर बेचा जा रहा है, तो पहले जो रुपया मिल रहा था तो उससे 250 रुपया कम मिल रहा है। तो करेंगे क्या, अब 12.5% से और 15% के बीच का अंतर निकाल लीजिए तो 2.5% आया। 2.5% का अंतर होने से 2.5% के अंतर होने से उससे कितना मिल रहा है? देखिए 2.5% का अंतर, 12.5% और 15% में अंतर कितना है? 2.5%, और 2.5% का अंतर ही कितने के बराबर है? 250 रुपया के बराबर है। कितने? 250 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पूछा रहा है। क्रय मूल्य पूछता है तो क्या निकालना है आपको? 100%। तो इधर 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 25 से कम 25, एक के 0 बचा, और 1 दशमलव का इधर 0 की ओर बढ़ जाएगा। 1% बराबर आ जाएगा 100। कितना आ गया? 100। अगर करना चाहेंगे तो बटे में ले जाकर भी करके दिखा सकते हैं। 1% की वैल्यू और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से इधर गुणा भी, 100 से इधर भी गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आपका। प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है, चौथा प्रश्न। चलिए अच्छा, नीचे जगह मेरे पास नहीं है खींचने के लिए। अब हम चौथा के बाद छठवां सवाल लेते हैं, जगह मेरे पास थोड़ा कम है। चलिए देखिए छठवें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 15% की हानि पर बेचे तो वह किस दर से नींबू बेचा है, पूछ रहा है। दर पूछने का मतलब हो गया कि 1 रुपया में कितना नींबू बेचा है, यह ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं, जो नींबू की संख्या दिया हुआ है, संख्या इधर लिख लेंगे। संख्या 17 नींबू कितने रुपया में बेचा गया है? आपका 1 रुपया में बेचा गया है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे बटे का चिन्ह लगाना है। जो पहला लाभ हानि हो रहा है उसको नीचे लिखना है 100 में घटाकर, और जो दूसरा लाभ हानि हो रहा है उसको ऊपर लिखना है। तो कह रहा है कि 20% का लाभ पर बेचा गया है, तो 20% का लाभ मतलब 100 में जोड़ के लिख लेंगे 120, और दूसरा कह रहा है कि 15% के हानि पर बेचा जाए, तो 15 को घटा लेंगे 100 में से, आ जाएगा 85। अब इसी को हल करके, अब दर पूछा है तो इधर 1 रुपया बचाना है, इधर जाए जितना बचे तो काट दीजिए। 17 पचे 85, इसे काट देंगे, 24 बार में 5 से कट जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। देखिए 17 से 85 को काट दिए 5 बार में, और फिर 5 से 120 को काटिए 24 बार में। अब यहाँ से इसको इधर कर देंगे तो 24 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 संख्या आ जाएगा। इधर कितना? 1 रुपया बचेगा। तो 1 रुपया में वह कितना नींबू बेचेगा? 1 रुपया में 24 नींबू बेचेगा, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर पहला में देखिए दिया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया जा रहा है आपको? प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 119 रुपया में बेचने पर 119 रुपया में बेचने पर जो उसे लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है? 50 ± 10 करड़ी में कितना करेंगे? 25 + SP, ये सूत्र है। ठीक है, अगर लाभ होगा तो ऊपर वाला चिन्ह लेना है, हानि होगा तो नीचे वाला चिन्ह लेना है, माइनस वाला। ठीक है, चलिए 50 ये सूत्र में ही है 50, और 10 भी सूत्र में ही है, और 25 भी सूत्र का ही है। बस यहाँ पे क्या लिखना है? SP लिखना है। SP कितना? 119 रुपया। 119 रुपया रख दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? तो आपका जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 25 जोड़ेंगे 5 20 20 100
30, 144, 100 कितना हो गया, 144 हो गया। कितना हो गया, 144। दिख रहा है आपको, देखते रहिएगा, नहीं दिखेगा तो बोल दीजिएगा। थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, छोटा जगह है मेरे पास। 10 अब 144 किसका वर्ग है, 12 का, तो निकाल लेंगे 12। ठीक है, 50 प्लस माइनस 100 कितना हो जाएगा, 20। अब कहला है लाभ हो रहा है, प्रश्न में कहा है क्या है, लाभ है। प्रश्न कहा है लाभ है, तो यहाँ पे ऊपर वाला चिन्ह ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे, ऊपर वाला चिन्ह। 50 प्लस 120 घटा देंगे, आ जाएगा 70 रुपया। कितना रुपया, 70 रुपया। इस तरीके से उस वस्तु को 70 रुपया में अगर वह ख़रीदा था तो उसको 119 रुपया में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ हुआ है, यानी 70% का लाभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचने से जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है। विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग क्या है, हानि है। तो उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत का हानि हुआ यह पूछ रहा है। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो पहले हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 360 रुपया, लिख लीजिए। एसपी दिया हुआ है आपको 360 रुपया प्रश्न में। ठीक है, और जो हानि हो रहा है, हानि दिया है विक्रय मूल्य का 1/9, यानी विक्रय मूल्य आपका 360 है, तो इसका 1/9 क्या हो रहा है, हानि। तो यहाँ से हानि निकाल लेंगे आप, तो हानि आ जाएगा 9 चौका 36, 40 रुपया का हानि हो गया। 40 रुपया का हानि मतलब वह वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब सीपी कितना हो जाएगा। देखिए क्रय मूल्य 1/9, हानि कितना हुआ था विक्रय मूल्य का 1/9, तो यहाँ से हानि निकाल लिए, 40 रुपया आ गया। अब हानि हो रहा है, हानि को विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। तो 360 प्लस 40 आ जाएगा कितना, 400 रुपया आ गया उसका सीपी। अब हमको पूछा था कितने % का हानि हुआ, यह पूछा है। तो हानि के लिए आप सूत्र क्या लगाते हैं, आप हानि बटे के क्रय मूल्य गुणे में 100 आप सूत्र लगाते हो, परसेंटेज बदे हानि। ठीक, तो यहाँ से काट दोगे 10 बार में, यहाँ से काट दोगे 10 बार में आपका। ठीक, तो 10% की उसे हानि हो गई। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, तो नीचे खींचने पे मेरे पास जगह नहीं है आपका। अगला प्रश्न इधर बढ़ाना पड़ेगा मुझे किताब को देखने के लिए आपको। चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया जा रहा है। अगले प्रश्न में दिया जा रहा है आपको, अब इसका आधा प्रश्न इधर है, इधर प्रश्न आधा है, तो दिख नहीं रहा। चलिए इस 11वां प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है 11 प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तु का क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य, मतलब एसपी बराबर है 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब सीपी के बराबर। एसपी माने विक्रय मूल्य, सीपी माने क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से इतना दे दिया है। अब प्रश्न में कह रहा है उसे प्रतिशत हानि कितना हुआ है। चलिए यहाँ से इसको काट लेंगे, 4 दहा में 40, 4 9 36। अब सीपी एसपी का अनुपात निकाल लीजिए, इसको इधर छोड़ के इसको इधर बटा लीजिए, तो सीपी एसपी का अनुपात कितना आ जाएगा आपका, इधर जाएगा 9 बटा के कितना हो गया 10, यानी 10 की वस्तु है 9 रुपया में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। 10 की वस्तु 9 रुपया में बेचा जा रहा है, तो हानि कितने का हो गया, 1 रुपया। कितने की हानि हो गई, 1 की हानि कितने पर, लॉस हो गया 1 का, कितने पे, 10 पे। तो 1/10 का मतलब कितना परसेंट, आप जानते हो, डायरेक्ट मैंने वीडियो में बताया है कैसे निकाला जाता है। वैसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो 100 का गुणा करके परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका कितना परसेंट हानि हो गया, 10%। अगले प्रॉब्लम में देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है 50 संतरों का क्रय मूल्य 58 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे। कह रहा है 58 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ प्रश्न देखिए,
कह रहा है 58 संतरों का क्रय मूल्य मतलब CP 50 संतरों के विक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया सवाल आपका 50 8 58 CP बराबर 50 SP। तो यहाँ से काट लेंगे, कट रहा है तो नहीं कटेगा, कटवा करेगा, जैसे जिससे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं काटना है तो बटे में बदल लीजिए, CP बटा के SP, और यह इसके बटे में आ जाएगा 50 बटे के 58, यानी 50 की वस्तु 58 में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 8 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ? 8 का लाभ हो रहा है। 8 का लाभ कितने रुपए पे? 50 पे। तो इसको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुणा करते हो आप, ठीक। इसको काट दोगे तो आ जाएगा 8 दूनी के 16%। कितना आ जाएगा? 16%। तो वस्तु को 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो उस समय हमको कितना % का लाभ हो रहा है? 16% की लाभ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कह रहा है किसी वस्तु को 1056 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हो रही है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे उसे 15% का लाभ हो? ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी 15% की 12% की हानि पर बेचने का मतलब उसे कितने में बेचा जा रहा है? 88% में बेचा जा रहा है। 88% बराबर आपका कितना दिया है? 1056 रुपया। जितना % का हानि हो उसको 100 में से घटा देंगे तो उतने % में इसको बेचा गया है, इतना समझिए आप लोग। और लाभ की बात करें तो उतना जोड़ कर 100 में बताइए, ठीक है। इतना चीज़ बेसिक वीडियो मेरा देख लीजिए, आपको ये सब डायरेक्ट समझ में आ जाएगा ट्रिक। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे कि 15% का लाभ प्राप्त हो सके। 15% पर लाभ बेचने के लिए मतलब 115% आप समझेंगे। तो यहाँ से 1% की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 1% की वैल्यू आप निकालेंगे जब, तो कितना आ जाएगा आपका? 1056 बटे के 88, और हमको चाहिए कितना? 15% का लाभ पे। तो 15% का लाभ मतलब 115%। तो 115% इधर करेंगे तो इधर भी 115 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए 1056 बटे के 88 गुणे 115। अब इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काट लीजिए। तो कितनी बार जाएगा? 11 से काट दीजिए। 11 अट्ठे 88, 11 9 99, 11 छक्का 66, ठीक है। अब 8 से काट दीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 12 बार में कट गया। 12 का इसमें गुणा कर देंगे। 12 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे किसमें? आपका 16 में। ये 12 बार में कटा है। देखिए पहले 11 से काटे 8 बार में, 11 से इसको काटे 96 बार में, ठीक। फिर 8 से इसको काटे 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, ठीक है। अब 15 का 115 का 12 में गुणा, 115 गुणे के 12 कर देंगे गुणा, आपका मिल जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 12 पंजे के 60, हाथ में लगा 6, 12 एकम 12, 6 18, 12 एकम 12 और हासिल 1 13। तो 1380 रुपया में वस्तु को बेचा जाएगा। कब? जब उसे 15% लाभ में बेचना चाहते हैं आप, ठीक है। चलिए देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है? 1380 रुपया है, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है प्रश्न में? चलिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है मेरे पास। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।